प्रिय भाई बहनों एवं माताओं, बच्चों, आज हम आपको शिव का पार्वती से विवाह नामक कथा सुनाने जा रहे हैं। इसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ये कथा आपको कैसी लगी। तो प्यारे भाई बहनों, हम अभी आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। वो कथा इस प्रकार है। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर माँ भगवती ने दक्ष की पुत्री उमा के रूप में जन्म लिया, परंतु जब दक्ष ने उमा के पति शिव का अपमान किया तो उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में जलकर आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात भगवान शिव ने प्रण कर लिया कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे, जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। ये प्रण लेने के बाद वे समाधि में लीन हो गए और उधर पृथ्वी पर चारों ओर अशांति फैल गई। चारों ओर अशांति व अपराधों को बढ़ता देख सभी देवता विष्णु देव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। विष्णु भगवान बोले, तुम सबको मिलकर माँ भगवती की प्रार्थना करनी होगी और उन्हें प्रसन्न करना होगा। उनसे मनुष्य रूप में अवतार लेकर भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी शिव समाधि से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि केवल वो एक वही है जो सभी असुरों व दैत्यों का विनाश करेंगे। देवताओं ने माँ भगवती से प्रार्थना की। माँ द्वारा दर्शन देने पर उनमें से एक देवता बोले, माँ, हमें दैत्यराज तारकासुर ने परेशान कर रखा है। भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के कारण वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। वे केवल भगवान शिव के पुत्रों द्वारा ही मारे जा सकते हैं, परंतु यदि भगवान शिव विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे तो उनका कोई पुत्र नहीं होगा और तारकासुर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ये सुन माँ भगवती बोली, हिमालय की पत्नी नैना मुझसे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हैं। ऐसा करूंगी, मैं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तब मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी और तुम्हारी तारकासुर से रक्षा करूंगी। निश्चित समय पर माँ भगवती ने हिमालय व नैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। कई वर्षों के बाद नारद मुनि उन्हें देखने गए। उन्होंने उनके पिता से कहा, हिमालय, तुम्हारी पुत्री संसार को बचाएगी, उसका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। परंतु क्या? हे नारद जी, नैना ने पूछा। परंतु उसका पति योगीराज हो जाएगा। वो निवस्त्र होकर, सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर, माता पिता से अलग संसार के सभी सुखों से दूर रहेगा। अरे, सारे गुण तो भगवान शिव में है। नैना बोली, हाँ, ये सच है। नारद मुनि ने कहा, नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं कर सकता। हिमालय ने कहा, पार्वती ये सब बातें सुन रही थी। वो बोली, मैं भगवान शिव को अपना पति स्वीकार करती हूँ, परंतु पार्वती, उन्हें प्रसन्न करना आसान काम नहीं है, बल्कि विवाह के लिए मनाना और भी ज्यादा मुश्किल है। भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप मुझे सिर्फ रास्ता बताइए। अतः थक कर नारद मुनि ने पार्वती से तपस्या करने के लिए कहा। पार्वती ने अपना घर, गहने, सभी चीजों को त्याग दिया। उन्होंने हिरण की खाल पहनी और हिमालय पर उस स्थान पर चली गईं जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। वहां पहुंचकर वो भगवान शिव का जाप करने लगी। इसी बीच विष्णु जी तथा अन्य देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें विवाह करने के लिए मनाने लगे। उन्होंने शिव को तारकासुर और पार्वती के विषय में बताया। ये सुनकर भगवान शिव पार्वती से विवाह के लिए मान गए, क्योंकि असुरों ने अमरावती पर अधिकार कर लिया था तथा इंद्र को बेघर कर दिया था। परंतु इससे पहले भगवान शिव
पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान शिव ने सप्तर्षि अर्थात 7 ऋषियों को पार्वती की भक्ति की जांच करने के लिए बुलाया। सप्तर्षि पार्वती के पास गए और उससे तपस्या करने के कारण पूछा। जब उन्होंने बताया कि नारद मुनि ने उन्हें ऐसा करने को कहा है, तो वे बोले, अरे तुमने नारद मुनि पर विश्वास क्यों किया? वो तो बिल्कुल भी विश्वास के योग्य नहीं है। वो तो केवल दूसरों की बातों में टांग अड़ाते हैं। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों की मृत्यु का कारण भी वही बने। तुमने उनका कहना माना और सारे सुख और आरामों का त्याग किया और राजकुमारी से तपस्विनी बन गई। आप सत्य कहते हैं, परंतु अब तो मैं भगवान शिव को हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। मुझे उनसे विवाह करना ही पड़ेगा। सप्तर्षि पार्वती की लगन को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे भगवान शिव के पास पहुंचे और सब कुछ बता दिया, परंतु भगवान शिव अभी संतुष्ट नहीं थे। वे पार्वती की भक्ति की स्वयं परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए वे ब्राह्मण वेश में पार्वती के पास गए और बोले, तुम एक सुंदर अप्सरा लगती हो। तुम इन पहाड़ों और घने जंगलों में क्या कर रही हो? पार्वती ने ब्राह्मण रूपी शिव से अपने मन की इच्छा बता दी। तब उन्होंने उसका सम्मान किया। ब्राह्मण बोले, तुम भगवान शिव से ही विवाह क्यों करना चाहती हो? उनका कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। उनकी लंबी लंबी जटाएं हैं और वे हमेशा भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। संपत्ति के नाम पर उनके पास है क्या? केवल एक कमजोर और बूढ़े बैल के अलावा। ये सुनते पार्वती क्रोधित हो गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ सम्मानजनक व्यवहार कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे अतिथि हो और तुम हो कि सीमा से बाहर जाते जा रहे हो। भगवान शिव का अपमान करने का प्रयास मत करो, ये पाप है, और मेरे लिए तो उनका अपमान सुनना इससे बड़ा पाप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पार्वती के क्रोध और भक्ति को देखकर भगवान शिव उनके सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्हें आशीर्वाद देकर वे हिमालय और नैना के पास विवाह के लिए उनकी पुत्री अर्थात पार्वती का हाथ मांगने गए। पार्वती के माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाने के लिए सप्तर्षि को भेजा। सप्तऋषि के समझाने पर शीघ्र ही पार्वती के माता पिता मान गए। भगवान शिव के विवाह आयोजन में गंधर्व, देवता, ऋषि मुनि, भूत प्रेत सभी थे। भगवान शिव की बारात नाचती गाती हुई हिमालय में उस स्थान पर पहुंची जहां भगवान शिव और पार्वती का विवाह होना था। विवाह के कुछ समय पश्चात पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया, जिन्होंने तारकासुर को मारकर उसका संहार किया। जय बोलो शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय।